नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं निःशुल्क पाठ्य पुस्तक डिमांड की प्रविष्टि आपको किस तरह से करनी होगी। तो डिमांड प्रविष्टि के लिए आप शाला दर्पण अपनी विद्यालय लॉगिन आईडी को ओपन करेंगे। ओपन करने के उपरांत यहाँ पे आपको दिख रहा है योजना का ऑप्शन, तो योजना के ऊपर जाएंगे। जैसे आप योजनाओं को खोलेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होगा। यहाँ देख रहे हैं आप योजनाओं में दिख रहा है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और कार्य पुस्तिका का ऑप्शन, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने पर आपके सामने नीचे की तरफ आप देख रहे हैं इस तरह से ओपन होगा पेज, जिसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे फ्री टेक्स्ट बुक का जो ऑप्शन आ रहा है, फ्री टेक्स्ट बुक स्कूल मांग प्रविष्टि 2023-24 का ओपन हो रहा है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो 23-24 के डिमांड संबंधित निःशुल्क पाठ्य पुस्तक डिमांड 2023 के संबंध में जिला प्रभारी बनाया गया उसका यहाँ पे इंचार्ज का नाम आएगा, उसके मोबाइल नंबर आएंगे। किसी तरह की समस्या हो तो आप इससे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे नोट करके आपके सामने स्कूल संबंधी 23-24 की जो इस डिमांड आपको भरनी है, लॉक करनी है, उसके लिए यहाँ पे निर्देश दिए गए जिसको आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। 23-24 की निःशुल्क पाठ्यपुस्तक की मांग है वो आप भरेंगे तो उसके लिए भरने की आवश्यकता नहीं होती है, ये ऑटोमेटिक शो होगी। जो आपके 17, 21, 22 में जो विद्यार्थी है वो अगली कक्षा में प्रमोट होंगे तो उसकी संख्या आपको यहाँ शो होगी। जैसे आप नीचे बढ़ेंगे आपके सामने बुक डिमांड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको क्लास ग्रुप को सिलेक्ट करना है। जैसे आप क्लास ग्रुप यहाँ से सिलेक्ट करें, व्यू बुक्स डिमांड फॉर स्कूल के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक आपके सामने इस प्रकार खुलेगा जहाँ लिखा हुआ है आप पढ़ देख कक्षा 6 से 10 तक तृतीय भाषा की डिमांड विद्यार्थियों द्वारा ली जाने वाली तृतीय भाषा के अनुसार कक्षावार जनरल डिमांड के बराबर संख्यात्मक प्रविष्टि की जानी है। और कक्षा 11 और 12 में अध्ययनरत विद्यार्थी वाला वैकल्पिक विषय है तो उसकी मैपिंग आपको प्रपत्र 7 में जाके करनी होगी। उसके उपरांत ही नामांकन प्रदर्शित होगा। इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पे आपके सामने कक्षा शो होगी। जैसे आप देख रहे हैं कक्षा या विषय या पुस्तक का नाम आएगा जो कक्षा के लिए निर्धारित है। अनुमानित नामांकन 23-24 का यहाँ शो होगा। जैसे आप बात करें जो 22-23 में कक्षा 1 में यदि आपका नामांकन 12 है तो वो ऑटोमेटिकली अगली कक्षा में यहाँ ऑटोमेटिक शो होगा। जैसे 12 है तो वो अगली कक्षा के लिए 12 निर्धारित हो जाएगा। जैसे वर्तमान में यदि पहली कक्षा में 12 है तो दूसरी में वो 12 पुस्तकें ऑटोमेटिक यहाँ शो होगी। तो यहाँ पे आपको किसी तरह की कोई प्रविष्टि करने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल आपको तृतीय भाषा की एंट्री करनी होगी। यहाँ कोई 11th और 12th में वैकल्पिक विषय है तो उनकी एंट्री करनी होगी। यहाँ पे आप यदि थर्ड लैंग्वेज जैसे यहाँ कक्षा 6 की बात करें तो यहाँ आपके सामने पुस्तकों की संख्या दी शो नहीं हो रही है। यदि आपकी संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी कोई भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अंदर जा करके आपको यहाँ एंट्री करनी होगी। और वो एंट्री आपको जैसे यहाँ आप देख रहे हैं सोशल साइंस की 24, मैथमेटिक्स 24 जो शो हो रही है, इसी तरह आपको यहाँ पर भी यदि संस्कृत है संस्कृत को चॉइस करें। यदि संस्कृत की संख्या कम है, उर्दू की है तो वो भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके संख्यात्मक के बराबर योग होना जरूरी होगा। बाकी यहाँ पे जो इधर दिख रहा है ऑप्शन आपके सामने कुल वितरित पुस्तकों की 50% प्राप्त की जाने वाली पुस्तकों की अनुमानित संख्या यहाँ पे आएगी। यहाँ पे विद्यालय में शेष अवितरित नई पुस्तकें होगी वो यहाँ से होगी, यहाँ योग आएगा। और यहाँ पे जो आपकी बाकी जो पुस्तकें रहेगी शुद्ध मांग जो आपने की है वो यहाँ पे शो होगी। तो इस तरह से ये आप पुस्तकों की एंट्री करेंगे। जैसे आपने यहाँ एंट्री कर दी है 30 में से ये आप दीदी आपके पास में, जैसे यहाँ कक्षा 4 की बात करें 23 शो हो रही है, 23 में से 15 हमारे पास पूर्व की शेष है तो 8 आपकी शुद्ध मांग रहेगी। तो 8 पुस्तकें इसके अंतर्गत शो होगी। पहले यदि आपने वितरित शो नहीं की है तो वो आपकी शेष पुस्तकों में आएगी, तो कम संख्यात्मक आपके पास में पुस्तकें प्राप्त होगी। तो इस तरह से आप तृतीय भाषा की एंट्री करने के उपरांत नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ आ रहा है स्कूल लॉक स्कूल बुक्स डिमांड। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी बुक डिमांड है वो लॉक हो जाएगी और पीओ को फॉरवर्ड हो जाएगी। किसी तरह का यदि बदलाव करना हो तो नोडल से अनलॉक करने के उपरांत ही आप वापस से इसमें बदलाव कर पाएंगे। और नोडल ने यदि मांग लॉक कर दी है उसके उपरांत वो फॉरवर्ड हो जाएगी और आपकी डिमांड है वो लॉक हो जाती है। तो इस तरह से आपको स्कूल लॉगिन करके बुक डिमांड को लॉक करना होगा। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद।